हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ए फनी मैन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटी कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ। राइट देम इन द बबल्स गिवन बिलो। शेयर द रीजन फॉर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ओके, जो चीजें हमें हंसाती हैं, फनी लगती हैं, वो हमें इस बबल्स में लिखनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लॉन्स। उनको देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। और कॉमेडी शोज, आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते होंगे। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स। और नेक्स्ट लिख सकते हैं टीवी कैरेक्टर्स, जैसे मिस्टर बीन वगैरह आप लोग देखते होंगे। और बच्चे कार्टून देखते हैं, उनको देखकर भी बहुत खुश होते हैं, कार्टून्स। और जोक्स, जो आपके ग्रैंडफादर बहुत अलग तरह से सुनाते होंगे आपको। स्टार्ट करते हैं। वन डे ए फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। लेखिका बता रही है कि एक दिन एक अजीब तरह का आदमी गली में उन्हें आता हुआ, वॉक कर आता हुआ दिखाई दिया। ही वोर ए शू अपॉन हिज हेड एंड हेड्स अपॉन हिज फीट। उसने क्या किया हुआ था? सिर पर जूता पहना हुआ था और पैरों में टोपी पहनी हुई थी। अब उस व्यक्ति ने उल्टा किया हुआ था, तो अब उसको देखकर किसी को भी हंसी आएगी और वो बड़ा अजीब तो लगेगा ही। ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी। ऑथर क्या कह रही है कि उसने अपना शू सिर पे से उतारा और स्माइल करने लगा, हंसने लगा उनकी तरफ देखकर। टोपी उतारते हैं ग्रीट करने से पहले, तो उसी तरह से उसने अपना शूज उतारा। हिज मैनर्स वर पोलाइट। उसके जो मैनर्स मीन्स उसका व्यवहार जो था वो बहुत सभ्य था, विनम्र था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फनी साउंडिंग साइट। लेकिन लेखिका क्या कह रही है कि लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा मजेदार नजारा नहीं देखा था। इस तरह का सीन उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पे फनी साउंडिंग साइट फ्रेज है बच्चों। अब यहाँ पर ये साइट मीन्स दृश्य, दृश्य को हम देखते हैं, ना कि साउंड सुनते हैं। ऑथर ने ये हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया है कि वो फनी मैन कितना स्ट्रेंज और ह्यूमरस था। ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट यूर हाइनेस विद अ रोज। अब उसने ऑथर से क्या कहा? यहाँ पर हाइनेस बोला उन्होंने ऑथर को। हाइनेस किंग या क्वीन के लिए यूज करते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए। तो वो बड़े ही अदब से ऑथर से कहता है कि मुझे आपको एक रोज भेंट करने की अनुमति दें। एंड टेकिंग आउट ए करंट पन ही हैड इट टू माई नोज। और बोला उसने रोज देने के लिए, और क्या किया, क्या निकाला? एक करंट बन। बन, करंट मीन्स किशमिश। तो एक मीठा ब्रेड निकाला उसने जिसमें किशमिश वगैरह डली हुई थी। और क्या किया, उसको एकदम से ऑथर की नोज के पास ले आया। I staggered back against the wall and then I answered, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. अब जब कोई एकदम से आपके बिल्कुल करीब कोई चीज ले आए, बिल्कुल नाक के पास, तो आप क्या करेंगे? एकदम से लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हटेंगे। तो ऐसे ही ऑथर एकदम स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हटना। एकदम से वो ऑथर भी पीछे की तरफ हटी लड़खड़ाकर और एकदम वॉल, दीवार के बिल्कुल पास आ गई। और फिर क्या बोली? ऑथर भी बिल्कुल उसी की लहजे में, जैसे वो अजीब और फनी था, उसी तरह से बोली कि मैंने कभी भी इस तरह का अजीब स्मेल करने वाला रोज नहीं देखा। ही देन बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब उस अजीब व्यक्ति ने क्या किया? गाना गाना शुरू कर दिया और जमीन पर बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच ए फनी फीलिंग साउंड। अब यहाँ पर फिर से फनी फीलिंग साउंड फ्रेज का यूज हुआ है। साउंड को हम क्या करते हैं? हियर करते हैं, ना कि हम फील करते हैं। ये भी एक फ्रेजल वर्ड है जो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। लेखिका कह रही है कि मैंने ऐसा अजीब साउंड करने वाला, इस तरह का जो गाना गा रहा था, वो कभी नहीं सुना। ओके, माय फ्रेंड, व्हाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड। अब ऑथर उससे पूछती हैं कि मेरे दोस्त, तुमने ये दो हैट्स अपने पैरों में क्यों पहनी हुई है? ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड। उसने उसका जवाब ना देते हुए, प्रश्न का कोई जवाब ना देते हुए, उस विचित्र से व्यक्ति ने क्या किया? वो दूसरी तरफ टर्न हो गया और अपने सिर के बल उछलता हुआ अपने घर चला गया। तो बच्चों, ये बहुत मजेदार सी एक पोयम थी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।